नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या देखेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम में, ध्यान रखना। क्योंकि याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, तो 15 से 20% क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है, डायरेक्ट रिपीट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट आपको रिपीट हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले याद रखना आपका जो है बिहार स्पेशल जीके, यानी कि बिहार से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसका क्लास आपको करवा दिए, ठीक है। हिंदी का दोस्तों आपको करवा दिए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी दोस्तों आपको जो है मेन जो आपको पूछा गया था सारा आपको करवा दिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी का वीडियो दोस्तों आपको आ गया है तो जाके आप जरूर देख लेना, ठीक है। आज यहाँ पे देखें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या देखेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में अब तक पूछा गया 2000 यहाँ से 2 से लेकर के 2002 से लेकर के यहाँ पे हम लोग 2023 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे डिस्कशन भी देखेंगे इसका, ठीक है। नीचे में आपका डिस्कशन है, इससे क्या होगा तो ज्यादा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है तो प्रीवियस के साथ साथ आपका क्या होगा तो आपका जो है उससे लेवल जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता था सारा यहाँ पे आपको इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यहाँ पे करेक्ट कहा जाता है, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? याद रखना ये मंगल ग्रह को कहते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फायरमैन कांस्टेबल में दोस्तों ये 2000 आपका जो है 22 में क्वेश्चन पूछा गया। 2022 में लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना बृहस्पति याद रखना क्या होता है, तो सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यहाँ से शुक्र याद रखना ये पृथ्वी का बहन होता है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह पूछ दे तो आपका शुक्र ही होता है, ठीक है। शुक्र को याद रखना इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बुध याद रखेंगे दोस्तों, याद रखना ये सौर मंडल का दोस्तों जो है सबसे छोटा ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी होता है, ठीक है। और याद रखना ये आपको शुक्र और बुध जो दिख रहा है ये दोनों ग्रह आपको याद रखना है कि इन दोनों ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये भी क्वेश्चन को याद रखना। कितना क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका रिविजन हो गया, ठीक है। इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लास को अच्छे से आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे करें कि रात्रि को आकाश में कौन सा रंग लाल दिखता है। देखिए रात्रि को आकाश में कौन सा रंग लाल दिखता है, तो याद रखना ये आपका क्या होगा? मंगल। देखिए दो टाइप से क्वेश्चन पूछा लेकिन दोनों टाइप में क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। वहां पे आपको डायरेक्ट पूछ दिया कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, यहाँ पे पूछ दिया कि रात्रि में आकाश कौन सा ग्रह लाल दिखता है आकाश में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है यहाँ पे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है कितना बार आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो याद रखना 3 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी जो है 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नजदीक अर्थात उपसौर स्थिति, ध्यान रखना, यानी कि सबसे नजदीक की स्थिति बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है 4 जुलाई को सूर्य से दोस्तों करें कि सबसे दूर होता है पृथ्वी, ठीक है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अपसौर के नाम से जानते हैं। ये दोनों वर्ड को भी अच्छे से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बिहार अवर निरक्षर पे जो उत्पाद प्री एग्जाम में 2001 में क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए उपसौर की स्थिति डायरेक्ट आपको पूछ दिया था। अभी बताएं कि उपसौर की स्थिति किसे कहते हैं? जब नजदीक हो, ठीक है, जब नजदीक होता है सबसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब सबसे नजदीक हो, ठीक है। ये घटना होता है कब? तो याद रखना है 3 जनवरी को। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 जनवरी को यह घटना होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर के नाम से जानते हैं। अधिकतम जो होता है वो क्या होता है तो उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? अपसौर के नाम से। और ये होता है आपका 4 जुलाई को, ठीक है। ये 2020 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पे करेक्ट आकाश गंगा है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? आकाश गंगा दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि है, तो आकाश गंगा यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 5 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी है। देखिए आपको यहाँ से दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया। बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद यहाँ पे जब प्री में 2001 में दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये आकाश गंगा गैलेक्सी याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपको यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करेक्ट कौन सा ग्रह, यहाँ पे कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ग्रह याद रखना ये मंगल ग्रह है। क्या है? मंगल ग्रह है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह कि सबसे भारी ग्रह, अभी बताएं सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। ये क्या होता है, ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों चुनना है। ऑप्शन में अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका शनि ग्रह होगा, लेकिन अगर पूछे, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नानुसार सबसे आपका भारी ग्रह यहाँ पे जो है शनि है, लेकिन सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह यहाँ पे पूछा है, तो सबसे नजदीक अभी बताएं कौन सा होता है, बुध होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट जगह, याद रखना। ये भी सौर मंडल आपका चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौर मंडल का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम में आपको एक ही ईयर में दोस्तों रिपीट हुआ है। देखिए आप बोलिए यहाँ पे अब रिपीट होता है कि नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्पाद अवर निरीक्षक 2000 आपका यहाँ से 12 में पूछा गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। सबसे याद रखना दोस्तों जो है बुध के निकट का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, और याद रखना दोस्तों यहाँ से बुध के बारे में कुछ पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बुध जो है यहाँ पे बुध सूर्य का सबसे निकट तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। अभी बताए हैं यह कह रहा है कि 88 दिनों में दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सूर्य पूछे कि सूर्य का दोस्तों परिक्रमा अगर पूछे कि बुध कितने दिन में कर लेता है, तो याद रखना वो 88 दिन में ही पूरा कर लेता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है, इसे नोट करके अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम, और ये इस तरह से इसलिए दोस्तों यहाँ पे लाए हैं, इससे क्या होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन का, क्योंकि समय नहीं एग्जाम में, तो कम समय में जितना ज्यादा रिवीजन कर लेंगे वो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो सूर्य के दूरी के अनुसार यहाँ पे दोस्तों बताना है ग्रह की आरोही क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक, फिर उसके बाद, ठीक है। देखिए सूर्य के सबसे नजदीक बुध, दूसरे स्थान पे शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण सबका लास्ट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में सौरमंडल में पूछे कितने ग्रह है, याद रखना 8 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर यहाँ पे कि ग्रहों यहाँ पे कर है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में कर है कि सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं। अभी बताएं 88 दिन जो लगाता है कौन लगाता है, याद रखना बुध लगाता है। अब यहाँ पे देखिए पुलिस अवर निरीक्षक डायरेक्ट आपको दरोगा में यानी कि बिहार एसआई में ये क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार, क्या यहाँ पे मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों ये आपको शुक्र, मॉर्निंग स्टार रहे, इवनिंग स्टार रहे, सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी को बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से राइट जगह, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह यहाँ पे करे कि सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। याद रखेंगे दोस्तों सौर मंडल से संबंध आपका 2 से 3 क्वेश्चन 100% एग्जाम में रिपीट होगा, ध्यान रखने इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम कवर कर लेंगे हम लोग इसी वीडियो में, ठीक है। कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति यहाँ पे कार्य करता है, याद रखना ये बृहस्पति ग्रह, क्या होगा ये बृहस्पति हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि बृहस्पति ग्रह करे कि सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैस इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसका गुरुत्वीय यहाँ पे जो है बल क्या होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है तो जिससे यह सौरमंडल में आने वाली बाहरी उल्का पिंडों को क्या करता है तो अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका यहाँ से बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बृहस्पति ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम अगर पूछे तो याद रखना है इसको, ठीक है। सबसे पहले आपका हो जाएगा बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, तब वरुण, ठीक है। तब पहले आपका वरुण, फिर अरुण, ठीक है, फिर बृहस्पति, शुक्र और मंगल, फिर आपका बुध लास्ट में, ठीक है। इस क्रम को भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये क्रम आपको सजाने के लिए दोस्तों दे देता है एग्जाम में, ठीक है, दे देगा आपको ग्रह और बोलेगा सजाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि पूर्व में यानी कि कह रहा है कि प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थि से क्या किया तो यहाँ पे जो है पदनत यहाँ पे किया दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 13 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स अभी देखना है,
देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल एक यहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने वर्ष 2006 में प्लूटो को करा है कि उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थि से क्या किया, तो पदवंत किया गया और बोना ग्रह इसमें माना गया, बोना ग्रह में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए करे कि पूर्ण आकार वाले ग्रह के लिए IAU 3 के यहाँ से मापदंड आपको दिया हुआ। ठीक है, 3 मापदंड यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण ग्रह होने वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पे वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, ये होना चाहिए। ठीक है, वह इतना बड़ा जरूर हो कि उसके गुरुत्व बल के कारण उसका आकार लगभग क्या होना चाहिए, गोलाकार हो जाए, ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें इतना बल हो कि बाकी पिंडों से अपनी जो है अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। ये सभी जो याद रखना पूर्ण आकार वाले ग्रह के लिए क्राइटेरिया है, मापदंड है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस करा कि किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती। अभी यहाँ पे देखिए बताएं, याद रखना प्लूटो को क्या कर दिया, वर्तमान में बोना ग्रह में से डाल दिया है, इसलिए सौरमंडल के ग्रह के रूप में से अभी जो है गणना नहीं होती है। इसलिए आपका जो है 9 से घट के कितना हो गया, वर्तमान में 8 ग्रह हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए हिपोकेस, यहाँ पे हिपोकैम्प करा है कि किस ग्रह का चंद्रमा है। हिपोकेस यहाँ पे दोस्तों बताना है, हिपोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है, इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि हिपोकैम्प जो है ये किस ग्रह की उपग्रह है। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना नेपच्यून, क्या हो गया, नेपच्यून हो जाएगा, ऑप्शन से बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि सूर्य, यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है, याद रखना इसको। ठीक है, यहाँ पे हर पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण दोस्तों यहाँ पे कब होता है, देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा है, और पूछा इसलिए जाता है ये क्वेश्चन क्योंकि कंफ्यूजन होता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो होता है याद रखना दोस्तों, ये चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, चंद्रमा जब बीच में होता है तब क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, यहाँ पे जब करा है कि जब कभी दिन यानी कि कभी किसी दिन के समय में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस दिन क्या होता है, तो याद रखना चंद्र ग्रहण आपका होता है, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, किन 2 ग्रहों के बीच ये स्थित है। 17 का आंसर राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, 17 का बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। क्या होगा, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि सूर्य से, यहाँ पे सूर्य से दोस्तों बताना है कि दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच दोस्तों कौन सा ग्रह था। अभी बताए थे कि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर पूछे तो क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध हो गया पहले, शुक्र हो गया, पृथ्वी, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में क्या आ जाता है, शुक्र आ जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो है, दोनों ये जो क्वेश्चन है ये 2 एग्जाम में एकदम आपका ऑफिसर रैंक वाले एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये इसलिए बोलते हैं रिपीट होगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से याद रखना। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2020 में, ठीक है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2020 में। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया है, कर यहाँ पे कि निम्न में से, यहाँ पे निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है, सौरमंडल का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन कितना बार आप लोगों को करवाए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा तो क्या होगा, यहाँ से ताराकार, क्या होगा, ताराकार, यहाँ पे ऑप्शन दें, आंसर माना है। ठीक है, ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिप में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ताराकार सौरमंडल का सदस्य नहीं है, जबकि नक्षत्र जो है, धूमकेतु और उपग्रह सौरमंडल के सदस्य हैं। सौरमंडल में सूर्य और वे यहाँ पे करे खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, तो द्वारा बंधे हैं। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि तारामंडल, कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, आकाश के उत्तरी भाग में अप्रैल महीना में दिखाई देता है। 20 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना, ये यहाँ से हो जाएगा बृहत सप्तर्षि। क्या होगा, बृहत सप्तर्षि, आंसर यहाँ से सी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा ग्रह कर यहाँ पे कि आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है। आकार और मामले के कर रहा है कि आकार और मामले के दोस्तों जो है मामले में पृथ्वी के समान है। यहाँ पे याद रखना क्या हो जाएगा, 21 के यहाँ से हो जाएगा शुक्र। बताया भी अभी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है इसी कारण इसे कहा जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, शुक्र के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए टाइटन, यहाँ पे टाइटन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश का चंद्रमा है, टाइटन किसका उपग्रह है ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये शनि हो जाएगा, शनि ग्रह का आपका हो जाएगा आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टाइटन शनि के सभी चंद्रमाओं में बड़ा है, सभी चंद्रमा मतलब क्या, सबसे बड़ा उपग्रह है आपका, एक प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों, ठीक है, दूसरा, यानी कि शनि के सभी उपग्रहों में ये सबसे बड़ा है, लेकिन याद रखना ये गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह होता है, उसके बाद दूसरे स्थान पे जो है आपका टाइटन ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए, अगर पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह तो याद रखना गैनीमेड होता है जो आपका बृहस्पति के उपग्रह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है चंद्रमा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कितना आपका सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया 2008 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है, बताइए पृथ्वी के भ्रमण की गति यहाँ से कितना है, तो पृथ्वी के भ्रमण की गति यहाँ से देखेंगे 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ध्यान रखना मिनट होता है ये भी याद रखेंगे, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि अपनी धुरी पर, यहाँ पे अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना 2016 में बिहार पुलिस के कांस्टेबल हमारे, याद रखना ये बहुत भिविया रहेगा, अभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होता है, तो दिशा जो होता है याद रखना पश्चिम से पूर्व, क्या होता है, पश्चिम से पूर्व हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए लघु ज्वार, क्या है लघु ज्वार भाटा करे कब आता है, कितना बार ये क्वेश्चन भी बताएं, लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो याद रखना ये शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, रेंज ऑफिसर बिहार पुलिस का, या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसको समझते हैं लघु ज्वार भाटा के बारे में, ठीक है। जब चंद्रमा, इस क्वेश्चन को याद रखना, यहाँ पे जो पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे इस टाइप से पूछा था, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी का साथ समकोण बनाते हैं तो इस कारण सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के जल को भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है तो ज्वार की ऊंचाई कम रह जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं लघु ज्वार बोलते हैं, ठीक है, यही मेन कारण है। पूछे दोस्तों याद रखना सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक समकोण में हो जाते हैं तब आपका क्या होता है लघु ज्वार उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों जो पहला चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा चैप्टर यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी संरचना अक्षांश देशांतर, ये अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है, तो भूमध्य रेखा दोस्तों किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है, याद रखना ये भारत से नहीं गुजरता। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट रहेगा, इससे कोई भी मिस मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट को देखिए, भूमध्य रेखा पूछे कितने देश से होकर गुजरता है, तो याद रखना 13 देश से, कितने 13 देश से होकर गुजरता है, और 3 उसमें महाद्वीप आता है और 3 जलाशय जल निकायों से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे अगर 13 देश भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और बल्कि याद रखना से कर्क रेखा तो सभी को पता है, भारत के 8 राज्य से गुजरता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है कि भूमध्य रेखा, यहाँ पे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, इसको लिख लेना और एक बार याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। पीछे जो आपको बताएं उसे लिख के याद कर लेना, ठीक है। 28 के राइट आंसर याद रखना मैक्सिको, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का यहाँ पे कह रहे कि पेरिडोटाइड, यहाँ पे पेरिडोटाइड परत है, क्या होगा इसका राइट आंसर याद रखना यहाँ से बी हो जाएगा ऊपरी भूपटल, क्या होगा ऊपरी भूपटल, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, सारा प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया और रिपीट होगा, याद रखना यहाँ पे जो जो बता रहे हैं अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है, तो खनिज यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का यहाँ से ऑप्शन का आंसर आपका फेल्सपार, क्या होगा फेल्सपार हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट होगा, ठीक है। परिवर्तन अवर निरीक्षक एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे सर कि फेल्सपार है क्या, तो फेल्सपार याद रखना समझा है ये एल्युमिनियम का एक अयस्क है, क्या है एल्युमिनियम का एक अयस्क है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज फेल्सपार है। इसके पश्चात घटते क्रम में देखेंगे तो याद रखना भूपर पट्टी में तब क्वार्टर जाएगा पैराक्सीन, ठीक है, यहाँ से जो है एम्फी बोल्स अभ्रक, ये सभी आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए आपको बताए थे, देखिए फेल्सपार एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो याद रखना क्या होता है KAlSi3O8, ये सभी क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। फेल्सपार के बारे में आप लोग को बताए हैं, ठीक है, तो याद रखना इन सभी को, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है करके भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, जिसे कर्क रेखा में दो भागों में नहीं बांटती है, याद रखना ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा हो जाएगा आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, याद रखना मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन राज्य से गुजरता है यहाँ पे देखेंगे तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका जो 8 राज्य से गुजरते हैं, ध्यान रखना। इसका पूछे कि काल्पनिक रेखा जो होता है जो कितने अक्षांश पे होता है, याद रखना ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि कर्क रेखा, क्या यहाँ पे निम्न कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये कितना बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे पहले देखिए आपका 2012 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा, ठीक है, फिर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल ने 2013 में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर यहाँ पे देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल ने 2017 में रिपीट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए उत्पाद पुलिस निरीक्षण में दोस्तों यहाँ पे 2019 में, फिर आपका उत्पाद अवर निरीक्षण यहाँ पे जो है देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 बार एग्जाम हुआ, दोनों बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया, फिर आपको लास्ट में जो है फिर दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा 2021 में। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कर्क रेखा से संबंधित मित्र पर गमछाझार 8 राज्य से गुजरता है, इसे रट लेना। इसका राइट आंसर देखेंगे 32 का क्या होगा, ए हो जाएगा, उड़ीसा से ये नहीं गुजरती, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है करे यहाँ पे कि भारतीय प्रायद्वीप, यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप का दोस्तों करे कि कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है, 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। इस सभी क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही दिक्कत देगा अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, याद रखना कन्याकुमारी, क्या होगा, कन्याकुमारी, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए एशियाई, यहाँ पे एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखना ये इंडोनेशिया, क्या होगा, इंडोनेशिया से, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। यानी कि एशिया में एकमात्र देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखना ये क्या है, तो आपका इंडोनेशिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया याद रखेंगे। और विषुवत रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि 13 देशों से होकर गुजरते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे है, 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, इसका राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा राज्य करेक्ट कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, कर्क रेखा के ठीक कहाँ है, तो ऊपर है 36 के, यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मणिपुर, क्या होगा, मणिपुर, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि भारतीय मानक समय, यहाँ पे सारा क्वेश्चन प्रीवियस का देख रहे हैं, इससे क्या होगा तो बहुत ज्यादा दोस्तों याद रखना हेल्प मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा करे कहां से नहीं गुजरता है, आपको बताएं ये भी क्वेश्चन कि भारत का मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। कितना बार बताएं, इसलिए बोलते हैं लिखिए क्वेश्चन को, जो नहीं आता उसे लिख के रखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर देखें तो कहां से ये नहीं गुजरेगा, ये आपका तेलंगाना से नहीं गुजरेगा। ठीक है, तेलंगाना से, आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और याद रखना ये 5 राज्य दोस्तों कौन कौन होता है ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसको अब अभी भी लिख के अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये 5 राज्य देखिए यहाँ पे कौन कौन होता है, देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य को याद रखना। यहाँ से होकर के भारतीय मानक समय का रेखा दोस्तों गुजरता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से करे कि भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में है, तो याद रखना यहाँ से बिहार हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखे भारत का केंद्रीय देशांतर कितना है, केंद्रीय देशांतर रेखा है, तो केंद्रीय देशांतर रेखा कितना होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी, क्या होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी, आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन को और याद रखना, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अगर पूछे सर्वाधिक दूरी कितना होता है, याद रखना 111, कितना, 111.32, लेकिन 111 आपको आंसर आपको एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 111 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया करें कि आपकी डोलड्रम, ये क्वेश्चन भी कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ही बार दिया लेकिन कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, डोलड्रम करें किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, डोलड्रम याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा, ये 5 डिग्री आपको यहाँ से 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और आपको दक्षिण अक्षांश। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ से सी आपका रहा है, 5 डिग्री याद रखना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कर्क रेखा, क्या यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आंसर यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से इसका ऑप्शन का यहाँ से राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर का ध्यान रखना। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच से क्षेत्र कौन गुजरेगा, याद रखना जो क्षेत्र आपका होता है बीच के क्षेत्र वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये आपका जो है 2010 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए दिया है करे कि विषुवत रेखा, क्या यहाँ पे विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। देखिए विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों, क्योंकि होता है, याद रखना क्या कारण है, याद रखना ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्रम को अच्छे से याद रखना। पृथ्वी के केंद्र की ओर परत का क्रमगत यहाँ पे जो है विन्यास क्या है, याद रखना सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 3 परत में जो बांटा गया पृथ्वी के आंतरिक भाग को ये पूछ रहा था। ठीक है, ये सियाल सीमा नीफे, ठीक है सियाल सीमा नीफे याद रखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे चट्टान, तीसरा आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चट्टान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया था। ठीक है, और चैप्टर वाइज पूरा आप लोगों को रिवीजन करवा देंगे, घबराइए नहीं, बस अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या क्वेश्चन मुझे याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे अग्नेय चट्टान नहीं है, अग्नेय चट्टान यहाँ पे नहीं है तो सेल यहाँ पे हो जाएगा, अग्नेय चट्टान नहीं, सेल आपको यहाँ से अग्नेय चट्टान यहाँ पे नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे करे कि कयांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है, कयांतरित चट्टान का एक उदाहरण यहाँ पे नहीं है देखेंगे तो आपका यहाँ से साइनेट, साइनेट हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, साइनेट इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कयांतरित चट्टानों में यहाँ पे करे कि पत्रण की क्रिया से अभिप्राय है, पत्रण की क्रिया से, कयांतरित चट्टान में पत्रण की क्रिया से क्या अभिप्राय है, याद रखना क्या होता है, तो कुछ सेलों में कणों या खनिजों का सतह रेखाओं के रूप में यहाँ पे जो है व्यवस्थित हो जाती है, क्या होता है, व्यवस्थित हो जाती है, हो जाना ये आपका कहलाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यही कार्य होता है आपका पत्रण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोयला दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार का चट्टान है, कोयला यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार का चट्टान है, तो कोयला यहाँ से देखेंगे तो किस प्रकार का हो जाएगा, याद रखना ये अवसादी चट्टान में, किसमें अवसादी चट्टान, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, और याद रखना प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी स्किप नहीं करना, अच्छे से रिविजन करना है इसको। ठीक है, अग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, याद रखना ये बी हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये आपका यहाँ से नहीं पाए थे, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वह बिंदु, यहाँ पे वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखना इसे भूकंप केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र, कंफ्यूजन नहीं करना। आंसर यहाँ से बी इसका जो है राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे इसका डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे क्या था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे दिया है डिटेल, यहाँ पे कह रहा है कि भूपटल, यहाँ पे भूपटल में उत्पत्ति हुई आकस्मिक हलचल या कंपन को भूकंप कहते हैं, ये आपका भूकंप हो गया। लेकिन जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक ऊपर यहाँ पे करें, ठीक ऊपर यानी कि पृथ्वी की सतह पर स्थित दोस्तों बिंदु को क्या कहेंगे, याद रखना अधिकेंद्र। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ऊपरी वाले सतह को क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र, लेकिन जहां बिंदु उत्पन्न होता है यानी कि निचले पॉइंट पे, ठीक है, जहां उत्पन्न होता है एक प्रकार से वो भूकंप केंद्र होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, एक ही बार यहाँ पे दिया है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या, याद रखना ये सिस्मोलॉजी, क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, सिस्मोलॉजी। एक और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, भूकंप की तीव्रता पूछे कि रेंज में कितना होता है, तो 0 से लेकर के 10 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अब यहाँ पे देखेंगे पांचवा, ये याद रखना वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये पांचवा चैप्टर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी यहाँ पे देखेंगे, लूसी, यहाँ पे लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस महाद्वीप में है, लूसी। तो लूसी याद रखना है इंडोनेशिया, कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट रहेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वाला दूत के अंतर्गत आता है, ज्वाला दूत के अंतर्गत आता है। याद रखना ये फ्यूजियामा, क्या होगा, फ्यूजियामा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, फ्यूजियामा दोस्तों याद रखेंगे कहाँ आता है, ये जापान के अंतर्गत आता है। कहाँ पे, जापान के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, इक्वाडोर, यहाँ पे इक्वाडोर का चिमराजो ज्वालामुखी, इक्वाडोर का चिमराजो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, ये किस श्रेणी में आता है, याद रखना ये शांत में, किसमें, शांत ज्वालामुखी में आएगा, किसमें, शांत ज्वालामुखी में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करें यहाँ पे कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्वालामुखी के मुख को याद रखना क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे, करें कि आग का वलय, यहाँ पे आग का वलय कहाँ स्थित है, आग का वलय यही पूछा था इंग्लिश में, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, याद रखना। ये कहाँ हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर याद रखना सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे याद रखना, सबसे ज्यादा जल वाला ग्रह भी यही होता है, सबसे ज्यादा जल आपको जो है इसी सागर में होता है। ठीक है, किलीमंजारो, यहाँ पे किलीमंजारो ज्वालामुखी करे किस महादेश में, किलीमंजारो याद रखना ये अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ, अफ्रीका महादेश में। आंसर बी यहाँ से राइट जगह, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को याद रखना, किलीमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महादेश में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछे दोस्तों आपसे कि अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना है किलीमंजारो होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये तंजानिया, तंजानिया देश में स्थित है, ये याद रखना। देश पूछे तंजानिया, महादेश पूछे तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछे, कोलिमा, क्या पे कोलिमा दोस्तों यहाँ पे करें कि ज्वालामुखी स्थित है, कोलिमा ज्वालामुखी याद रखना ये मैक्सिको में। क्या होगा, मैक्सिको। आंसर यहाँ से ए आपका राइट रहेगा, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चैप्टर से दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था करवा दिए। छठा चैप्टर आपका आ गया, आर्द्रता और वर्षा स्थानीय पवन। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे छठा चैप्टर से देखिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन, करें कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, याद रखना ये समुद्र से भूमि की ओर। क्या होगा, समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन से बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से याद रखना भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, आर्द्रता, यहाँ पे आर्द्रता की प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को करे कि प्रतिशत में जो है प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो जैसे प्रतिशत में दोस्तों किया जाता है तो याद रखने से बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। आंसर यहाँ से डी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर जगह। ठीक है, चलिए अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा गया था, ये आपका हो गया 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जाए, यहाँ पे दिया कि फर, यहाँ पे फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, फर वनस्पति याद रखना ये किससे संबंधित होगा, 60 का याद रखना ये अल्पाइन वन में आता है। किसमें, अल्पाइन वन। 2013 में ये PR पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, फर वनस्पति याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काल बैसाखी, काल बैसाखी तो सभी को पता है, काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी की दोस्तों जो चलती है कहाँ पर चलती है, याद रखना बंगाल में, पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जगह, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चक्रवात अब देखेंगे, यानी 8वां चैप्टर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में। ठीक है, चक्रवात आपका जो है यहाँ पे है, चक्रवात वायुमंडल यहाँ पे देखेंगे, एटमॉस्फेयर और चक्रवात यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है करे कि मिलान कीजिए, क्या करें, मिलान कीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ABC करके आपको दिया है, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा बताना यहाँ पे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से बी आपका राइट होगा, यानी कि ए का क्या होगा तो 2 होगा, ए का बिली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बी का क्या होगा तो 3 होगा, यानी कि हरिकेन USA। ठीक है, और यहाँ पे AI जो देख रहे हैं यानी कि सी का क्या होगा, आई यानी कि 1, यानी कि टाइफून हो जाएगा चीन। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी याद रखना, आपको पूछा था। यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे दिया है बिली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन USA, टाइफून चीन। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ देगा, कभी पूछेगा बिली कहाँ की स्थानीय पवन है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है, किस गैस का सर्वाधिक भाग है, याद रखना है नाइट्रोजन। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे तो सभी को पता ही है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा दोस्तों जो पाए तथा नाइट्रोजन पाए अभी बताए हैं। नाइट्रोजन के बाद देखिए नाइट्रोजन 78.8% लगभग 78% के आसपास होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ऑक्सीजन याद रखना लगभग 21%, ठीक है 21%। आर्गन यहाँ से याद रखना 0.93%। फाइनल रिविजन करवा रहे हैं, ये सभी चीज अच्छे से रट के जाना है, ठीक है। यहाँ पे आर्गन हो गया कितना 0.93%, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है 0.03% होता है, ये क्वेश्चन आपको इतना तक ही याद रखना है, ठीक है। नियोन का अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए 0.002%। इतना ये चारों को याद रखना मेन रूप से, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर एग्जाम में पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं। तो 64 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल ही होता है, इसमें क्या होता है तो जितना भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। कैरेबियन सागर, यहाँ पे कैरेबियन सागर दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। देखिए कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? 65 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकेन। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया कर कि वायुमंडल, यहाँ पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? देखिए पूछा गया क्वेश्चन है और 2 बार क्वेश्चन पूछा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012, इसलिए बोलते हैं वो 4 क्रम को याद रखना। नाइट्रोजन 78% लगभग, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आपका होता है क्या तो नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद आर्गन याद रखना 0.93% और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है 0.03%। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी, रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर देखिए, रेडियो का जो प्रसारण होता है किस मंडल में होता है? तो याद रखना है आयन मंडल में। किस में होता है? आयन मंडल में। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 67 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 67 का हो गया। यहाँ पे देखिए आयन मंडल हो गया। अब यहाँ पे आयन मंडल के बारे में कुछ और जानिए, क्या कि पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंग जो है इसी परत में प्रभावित होती है कि आयन मंडल में। आयन मंडल दोस्तों कह रहा है कि वायुमंडल में 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे याद रखना ऊंचाई बढ़ने से तापमान इसमें बढ़ने लगता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। वायुमंडल की कौन सी परत कह रहा है कि बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? ये करती है कौन? याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट रहेगा, याद रखना। बिहार पुलिस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। दिया है कि सर्वाधिक गर्म मंडल, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में बताना है कि सबसे, यानी कि वायुमंडल का जो परत होता है सबसे गर्म ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा मंडल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, ये आपका आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया। नवा चैप्टर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। यहाँ पे महाद्वीप और द्वीप से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए अमेरिका का खोज पूछ रहा है किसने किया था? अमेरिका का खोज सभी को पता है, पढ़ाए भी, याद रखना कोलंबस ने किया था, याद रखना, ठीक है। 1492 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमेरिका का खोज 1492 में। भारत का खोज पुर्तगाल ने किया था दोस्तों, कब? तो याद रखना वास्को डिगामा किया था, पुर्तगाली यात्री, 1498 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। प्रायद्वीपीय भूमि, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भूमि का फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। जो पूरी तरह से किससे घिरा होता है? तो याद रखना जल से। किससे? जल से। तो प्रायद्वीप के बारे में पहले ही बताया कि क्या होता है, आपको घेरा होता है किससे? तो जल से। ये आपका प्रायद्वीप हो गया। देखिए ये आपका खुला भाग होना चाहिए, एक साइड आपको यहाँ से जो है स्थल होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जो है ये भूमि से होना चाहिए। लेकिन इसके बाद यहाँ से जो ये भी जल से, ये भी जल से और ये भी जल से, यानी कि 3 ओर से जो जल से घिरा होता है वो आपका क्या होता है? तो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए दक्षिण भारत जो हम लोग का है वो प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं इसी कारण से, क्योंकि देखिए 3 ओर से, एक साइड से आपका क्या है, पश्चिम आपका जो बंगाल का खाड़ी है, उसके बाद आपका हिंद महासागर, फिर अरब सागर आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग दक्षिण भारत के दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम में पूछा गया, 2017 में भी, 2018 में, यानी देखिए 3 एग्जाम में, कांस्टेबल में और फायरमैन में, एक ही साल में 2 एग्जाम में क्वेश्चन ये हूबहू पूछा गया, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट रहेगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि जल मंडल। अब देखेंगे यहाँ पे जल मंडल से दोस्तों क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। जल मंडल यहाँ पे 10वां चैप्टर अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे, कह रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग पानी से ढका हुआ कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी का लगभग पानी से ढका हुआ है। याद रखना दोस्तों ये 75%। देखिए बोर्ड के अनुसार ये आपका ऑप्शन दिया है 75% हो जाएगा। आंसर से क्या होगा, ये आपका राइट रहेगा। याद रखना कांस्टेबल मध्य निषेध में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 22 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि विश्व की सबसे यहाँ पे करे कि बड़ी खाड़ी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यहाँ पे कौन सी है, याद रखना ये मैक्सिको की खाड़ी। क्या होता है, मैक्सिको की खाड़ी, यानी कि प्रश्न के अनुसार ये मैक्सिको खाड़ी। आंसर यहाँ से ये आपका राइट जगह, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पाक जलडमरू मध्य, यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य स्थित है। याद रखना पाक लगा हुआ है तो ये मत समझ लेना कि आपको जो है पाकिस्तान होगा। याद रखना पाक जलडमरू मध्य जो होता है, याद रखना भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, आयरिश, यहाँ पे आयरिश दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सागर स्थित है। आयरिश सागर दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि स्थित है कहाँ पर, तो यहाँ से 75 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ब्रिटेन के पश्चिम में, क्या होगा, ब्रिटेन के पश्चिम में। आंसर यहाँ से डी आपका राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। देखिए आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर आयरलैंड की और ग्रेट ब्रिटेन की द्वीपों को क्या करता है, तो अलग करने के काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि एशिया का सबसे गहरा सागर। याद रखना कंफ्यूज मत करना, ये क्वेश्चन आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। एशिया का सबसे गहरा सागर पूछे दोस्तों यहाँ से सागर, याद रखना क्या होगा, ये आपका मृत सागर हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए मृत सागर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मृत सागर याद रखना दोस्तों, आपको अगर पूछे कि प्रश्न के अनुसार तो ये आपका हो जाएगा सबसे गहरा सागर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर। सबसे गहरा महासागर क्या होता है, तो ये प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर भी क्या होता है, प्रशांत महासागर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका औसत न गहराई अगर पूछे, जो कि पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, 4000 मीटर लगभग, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी में दोस्तों याद रखना मेरिना गर्त स्थित है, जो विश्व की सबसे गहरी बिंदु होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि विश्व के कुल सतह क्षेत्र का, विश्व के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल से घिरा हुआ। देखिए जल मंडल से यहाँ पे घिरा हुआ है, इसका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका जो है जल मंडल से घिरा हुआ, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये स्टार क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि याद रखना मान्यता प्राप्त आपको कितना होता है, तो 71%। कितना होता है, 71%, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये स्टार क्वेश्चन मान के ये चल रहा है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से अगर देखेंगे लगभग में, तो आपका 70 होना चाहिए था, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, लेकिन स्टार मान के चला। यहाँ पे देखिए पृथ्वी कुल सतह का क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग जो है महासागर में होता है, यानी कि 97%। बताए हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन तो बताएं कि कितना प्रतिशत जल जो होता है महासागर में, 97%, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी चीज को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 71% याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से ढका है। समुद्र के तल से, अभी बताएं, याद रखना कितना हो जाएगा आपके यहाँ से समुद्र तल से, तो तल अगर पूछे तो याद रखना यहाँ से हो जाएगा 29%। कितना, 29, ऑप्शन से डी आपका राइट रहेगा, याद रखना, ठीक है। यानी कि 29 तल क्या हो गया, यानी कि 71% भाग पे जल है, तो तल बचा कितना, 29 बचा ना, यही आपका यहाँ से पूछ रहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो होती है किस तरह होती है, याद रखना ये पश्चिम से पूर्व। क्या होगा, पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2012 में कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्या पूछ रहे करके विश्व की प्रमुख झीलें, पवने और जलप्रपात कर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे। यानी कि 11वां चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेगी कौन सी उष्ण सूक्ष्म यहाँ पे पवने नहीं है, याद रखना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोरा। बोरा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2021 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे देखिए आपको जो दिया है करे कि हरमट्टन, सिराको, जोंडा उष्ण आपका यहाँ से शुष्क पवने हैं, जबकि बोरा, मिस्टल समान यहाँ पे करे कि समान ही शुष्क और अत्यधिक ठंडी आपका होता है। ये यानी कि शुष्क नहीं होता है, ठंडी पवन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है करे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन यहाँ पे देखेंगे तो ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए हो जाएगा। यानी कि कोरियोलस बल पवनों की उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, ये आपका क्या है, तो गलत है, ठीक है। ये आपका जो है दाईं ओर होना चाहिए, ठीक है, दाईं ओर यहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों सम्मिलित करने के लिए, ठीक है। सम्मिलित आप यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है तो पवन और उसके दोस्तों जो है प्रवाह क्षेत्र दिया है कि कहाँ है उसका, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए बोरा, अब यहाँ पे देखिए बोरो दे दिया, बोरो, बोरो जो होता है कहाँ का होता है याद रखना, बोरो आपका हो जाएगा कहाँ का तो इटली का, कहाँ का इटली का, ठीक है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो होता है ये कहाँ का होता है याद रखना, मिस्ट्रल हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिणी फ्रांस, सॉरी दक्षिण फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। खामसीन, खामसीन जो होता है याद रखना, खामसीन कहाँ का हो जाएगा तो 3 का यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा, यानी कि ये खामसीन मिस्र हो जाएगा, ठीक है। हरमंटन याद रखना ये आपका पश्चिमी अमेरिका अफ्रीका, ठीक है। याद रखेंगे सभी आपको यहाँ से पवन और क्षेत्र को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कुछ पवनिक आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिए जैसे आपका पवन है बोरो तो इटली हो जाएगा, मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस, खामसीन मिस्र, हरमट्टन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि विश्व में प्रभावित होने वाले कुछ अन्य पवन देखेंगे, ठीक है। जैसे लू हो गया तो उत्तर भारत और पाकिस्तान, ये क्वेश्चन पूछा गया था याद रखना, ठीक है। हबू पूछे तो याद रखना सूडान, ठीक है। चिनूक पूछे तो रॉकी पर्वत, ठीक है। सिराको सहारा मरुस्थल, बिजार्ड यहाँ से पूछे टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अब 84 नंबर का इधर आपका ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इसे जो कहते हैं क्या कहते हैं, लू कहते हैं, अभी बताएं कि लू कहते हैं इसे, क्या लू जो कहते हैं याद रखना, उत्तर भारत और याद रखना पाकिस्तान भी होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि नियाग्रा जलप्रपात, यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो नियाग्रा याद रखना ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए अब तीन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक, ठीक है, दरोगा, यानी कि आपका 2002 में क्वेश्चन पूछा। फिर यहाँ पे क्या किया तो उत्पाद अवर का परीक्षा जो हुआ उत्पाद पुलिस का, उत्पाद में दरोगा का, इसमें 2012 में रिपीट कर दिया। फिर परिवर्तन दोस्तों याद रखना उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, देखिए 3 बार आपको क्वेश्चन पूछा है, याद रखना इसको, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात याद रखना सेंट लॉरेंस नदी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए अफ्रीका में करा है कि आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है, आसवन डैम के द्वारा बनाई गई झील यहाँ पे क्या होगा तो नासिर, क्या होगा नासिर, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, याद रखना, ठीक है। नासिर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे करे कि एक यूएसए की स्थानीय पवन है, यूएसए की स्थानीय पवन यहाँ पे है तो चिनूक, चिनूक आपका हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट जगह, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से मिस्ट्रल तो अभी बताएं, मिस्ट्रल आपका कहाँ हो जाएगा आपका जब फ्रांस, हरमट्टन दक्षिण पश्चिमी सहारा, फोन याद रखना उत्तरी अल्पास का होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे खामसीन, यहाँ पे खामसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है, ये भी क्वेश्चन देखिए दरोगा के एग्जाम में 2019 में पूछा गया। खामसीन कहाँ का हो जाएगा याद रखना मिस्र, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट जगह, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए नियाग्रा जलप्रपात, यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, याद रखना कहाँ स्थित है, याद रखना ये उत्तर अमेरिका, क्या होगा उत्तर अमेरिका, आंसर से ए आपका राइट जगह, ठीक है। उत्तर अमेरिका और कनाडा, कनाडा के दोस्तों याद रखेंगे कनाडा और अमेरिका के बीच ये क्या करता है तो सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। ये लॉरेंस नदी पर यहाँ पे देखिए लॉरेंस नदी पर ये स्थित है, ठीक है। इसका अगर पूछे कि इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है तो 167 फीट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहने की दिशा होती है, बहने की जो दिशा होती है याद रखने दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, आंसर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन यहाँ पे एक सुमेलित यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, सिराको कनाडा नहीं होता है, ठीक है। सिराको आपको कनाडा नहीं होता है, सिराको पूछे कहाँ होता है याद रखना इटली, कहाँ होता है इटली होता है, यानी कि ये क्या होगा इटली होना चाहिए, इटली होना चाहिए, ठीक है। चिनूक यूएसए याद रखना, फोन याद रखना अल्पास पर्वत, लू याद रखना भारत और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टोबा, टोबा झील दोस्तों कहाँ है देखिए टोबा झील, ये क्वेश्चन पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में, ठीक है। टोबा झील यहाँ से पूछे याद रखना सुमात्रा, क्या होगा सुमात्रा हो जाएगा, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। सुमात्रा कहाँ है याद रखना दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए सहारा, यहाँ पे क्या है सहारा दोस्तों यहाँ पे जो है मरुस्थल से प्रभावित होने वाली गर्म यहाँ पे कर दोस्तों की क्या है पवन, ठीक है। इसका राइट आंसर रखना सिराको, सिराको हो जाएगा, ठीक है। 2014 में ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पूछा 94 नंबर क्वेश्चन, सूची को मिलान करना है, क्या करना है यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे मिलान करेंगे तो ए यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से देखेंगे तो देखिए ए यहाँ पे देखिए आपका चिनूक, चिनूक कहाँ का हो जाएगा याद रखना ये हिम भिक्षणी हो जाएगा, ठीक है। हरमट्टन कहाँ का हो जाएगा याद रखना ये सहारा मरुस्थल का। मिस्ट्रल तो सभी को पता है, मिस्ट्रल कहाँ का हो जाएगा याद रखना ये फ्रांस, ठीक है। बोरा याद रखना दोस्तों इटली, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया दोस्तों कह रहे हैं कि जलप्रपात, यहाँ पे जलप्रपात दोस्तों कह रहे हैं कि निर्माण किस कारक के द्वारा होता है, जलप्रपात का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। 95 के आंसर राइट आंसर क्या होगा, नदी हो जाएगा। क्या होगा, नदी। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हमबोल्ट, यहाँ पे हमबोल्ट जलधारा दक्षिणी अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है, किस तट पर ये अवस्थित है पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखना क्या होगा, पश्चिमी तट पर। क्या होगा, पश्चिमी। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछे तो क्या होगा, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 97 का यहाँ से अगर डिटेल देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए डिटेल में यहाँ पे दिया है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। यह मोटे रूप में त्रिभुजाकार खाड़ी है, त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिम से अधिकांशतः भारत एवं शेष श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश एवं पूर्वी में दोस्तों वर्मा और म्यांमार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से घिरी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर यहाँ पे कि कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील याद रखना बेकाल झील हो जाएगा। आंसर से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको जो है सहायक उत्पाद और आपको जो है निरीक्षक में दरोगा में क्वेश्चन में पूछा गया, याद रखना। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील याद रखना। और ये आपका है कहाँ, तो यह झील रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है, साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है। इसकी गहराई पूछे तो 1642 मीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी चीजों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपका जो है 12वां चैप्टर अब दोस्तों यहाँ पे जो है आगे इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक है, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, जितना से ज़्यादा अगर आप रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला। ठीक है, तो चलिए से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।